आइए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 का अगला पैराग्राफ। जैसा कि कल हम लोग पटना के बारे में, पटना की सुंदरता के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, तो उसमें कल हम लोग पढ़े कि पटना सरस्वती का कुल घर है। मतलब अगर पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पटना काफ़ी अच्छा जगह है, और इस बात को दामोदर गुप्त ने अपने काव्य रचना में वर्णन किया है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि पटना जो है इतिहास में मतलब सुना जाता है कि वो पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। मतलब पहले वह गांव हुआ करता था और उस गांव का नाम पाटलीग्राम हुआ करता था। उस पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध कई बार आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह पटना एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ पर कलह, बाढ़, आग जैसी कई समस्याएं हमेशा रहेंगी। मतलब यहाँ से समस्या कभी कम नहीं होगी। उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि एक यूनान का राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वो अपने ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन के साथ साथ पटना की सुंदरता का भी वर्णन किया है। उसके बाद अशोक के टाइम में पटना की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ी थी। तो यहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे। आज हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो ये द्वितीय पाठ है, मतलब दूसरा पाठ, पाटलिपुत्र वैभवम। इसका अर्थ क्या होता है जी? हाँ, पटना की सुंदरता। अब देखेंगे बहुकालम। बहुकालम का अर्थ होता है बहुत समय से। पाटलिपुत्रस्य पटना का प्राचीन पुराना सरस्वती परंपरा। सरस्वती परंपरा का अर्थ हुआ कि मतलब बहुत समय से, मतलब आज से नहीं, प्राचीन काल से जो पटना है वो सरस्वती यानी पढ़ाई का केंद्र रहा है। यहाँ पे पढ़ाई का माहौल हमेशा रहा है। प्रावर्तक, एक प्रवर्तक हैं जिनका नाम है राजशेखर। तो एक प्रवर्तक हैं जिनका नाम है राजशेखर, वो अपने काव्य मीमांसा नाम के नामक, मतलब राजशेखर ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है काव्य मीमांसा। तो आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो आप कहेंगे राजशेखर। कौन जी? राजशेखर। तो उस काव्य मीमांसा को में कवि शिक्षा प्रमुख है। कवि ने, यानी कि जो राजशेखर कवि हैं, वो शिक्षा प्रमुख है। शिक्षा के प्रमुख रूप से ग्रंथ है सादरम स्मृति। मतलब वो बताते हैं राजशेखर जी कि जो पटना है वो शिक्षा के क्षेत्र से हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। मतलब जैसे आप लोग मगध का नाम सुने होंगे या किसी सीरियल में देखे होंगे, मगध, बार बार मगध की बात आती है। उसी मगध को पटना कहा जाता है। उसी मगध को आज क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। जहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे, चाणक्य जैसे पढ़ाने वाले लोग, यानी बहुत ऐसे लोग हुए हैं जो उस पटना में जन्म लिए हैं, वहाँ पे पढ़ाने का काम किए हैं। तो वहीं पे राजशेखर जी बताते हैं अपने काव्य मीमांसा में कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में पटना का नाम जो है वो हमेशा आदर के साथ लिया जाएगा। वो किस क्षेत्र में? पढ़ाई के क्षेत्र में। शिक्षा प्रमुख है, शिक्षा में ये प्रमुख है। तो एक बार पुनः समझ लेंगे। बहुत अधिक समय से पटना का प्राचीन परंपरा रही है पढ़ने की। यहाँ पर एक राजशेखर प्रवर्तक हैं जो अपनी मीमांसा, काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में कहते हैं कि पटना को हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में आदर के साथ याद किया जाएगा।
और उनका एक श्लोक है यहाँ पे, अत्र, इसको पढ़ेंगे अत्र ओप, क्या पढ़ेंगे, ओप वर्ष वर्षाविः, अत्र ओप वर्ष वर्षाविः। एक ही लाइन में है, थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। अत्र ओप वर्ष वर्षाविः, मतलब यहाँ वर्षों वर्षों से, मतलब आज से नहीं, यहाँ वर्षों वर्षों से पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु, मतलब यहाँ आज से नहीं बल्कि वर्षों वर्षों से पाणिनि जैसे विद्वानों ने जन्म लिया, जिन्होंने व्याकरण की रचना की। व्याकरण की रचना किसने की थी जी? पाणिनि ने। पिंगल जैसे महान आचार्य, व्याडी जैसे महान आचार्य, वररुचि जैसे महान आचार्य, पतंजलि जैसे महान आचार्य, इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, इस पाटलिपुत्र में जन्म लिए हैं। मतलब आज से नहीं, वर्षों वर्षों से यहाँ पे कई विद्वानों ने जन्म लिया, जैसे पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि। तो इसका अर्थ लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। कतिपयेषु कहा जाता है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा जाता है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणा आदिषु, पुराण आदिषु, पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य पटना का नामांतरम पुष्पमपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, मतलब कहा जाता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में, किसमें जी? पुराणों में, कि पटना का नाम पहले पुष्पमपुर, पहले उसका नाम क्या था जी? पुष्पमपुर और कुसुमपुर था। मतलब पहले के टाइम में ऐसा कहा जाता है कि पाटलिपुत्र यानी पटना का जो नाम है, पहले एक नाम था पुष्पमपुर और एक नाम था कुसुमपुर। दोनों का अर्थ फूल होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? पुष्प मतलब भी फूल होता है और कुसुम का अर्थ भी फूल होता है। तो पहले पटना का नाम क्या था जी? पुष्पमपुर और कुसुमपुर। अनेन ज्ञायते, ऐसा जाना जाता है, यत यहाँ, यह नगरस्य, यह इस नगर के, नगरस्य से मतलब नगर के, समीपे नज़दीक में, पुष्पाणाम फूलों का बहुत उत्पादन, बहुत अधिक उत्पादन भवती समय होता था। मतलब ऐसा ज्ञात हुआ है, अनेन ज्ञायते, ऐसा ज्ञात हुआ है कि यत यह नगर के समीप में, यानी इस नगर के समीप में, पुष्पाणाम, पुष्पाणाम मतलब होता है बहुत सारे फूल, पुष्पाणाम मतलब बहुत सारे फूल, बहुत उत्पादन यानी बहुत अधिक उत्पादन भवती समय होते हैं। ऐसा सुनने को लोगों को मिला था कि आखिर इसका नाम पुष्पमपुर या कुसुमपुर क्यों पड़ा। तो लोगों का कहना है या वहाँ के विद्वानों का मानना है कि इस नगर के समीप में पहले बहुत अधिक फूल हुआ करते थे, जिसके कारण इसको पुष्पमपुर या कुसुमपुर कहा जाता है। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि, पटना का शब्द भी पाटल पुष्पाणाम, पुष्पों के नाम पर ही, पुतली, पुतली का रचनात्मक आश्रित्य, पुतलीकार, पुतलीकार रचना, रचनाम आश्रित्य प्रचलित। शरतकाले, शरतकाले मतलब क्या होता है जी? ठंडी के मौसम में। नगरे अस्मिन, इस नगर में, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। मतलब ठंडी के समय में इस नगर में, मतलब पटना नगर में, एक उत्सव होता था जिसका नाम है कौमुदी। क्या नाम है जी? कौमुदी महाउत्सव, कौमुदी महाउत्सव। यह महान समारोह, मतलब ये जो फेमस पर्व है, वह कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में।
कब प्रचलित था जी? गुप्त वंश के शासनकाल में। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? तो आप कहेंगे गुप्त वंश शासनकाल में, गुप्त वंश शासनकाल में। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह किस मौसम में मनाया जाता था? तो आप कहेंगे शरद काल में, मतलब ठंडी में। कब मनाया जाता था जी? ठंडी में। तो ये 2 प्रश्न याद रखेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तत्र वहाँ सर्वे जना, सभी लोग आनंद मग्ना अभुवन, आनंद में डूबे रहते हैं। मतलब जब ये पर्व होता था तो लोग, सभी लोग किस में डूब जाते थे? तो आनंद में डूब जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह, और ये जो दृश्य है वो आपको दुर्गा पूजा के अवसर में हम लोग अपने समारोहों में देखते हैं। यानी दशहरा के मौसम में जो आनंद, जो खुशी हम लोगों को अपने यहाँ मिलती है दशहरा में, वही खुशी कौमुदी महोत्सव में उस समय लोगों को मिलती थी। अब अगला पैराग्राफ में हम देखेंगे काल। काल मतलब होता है समय, चक्रवसाद, समय बीतने के साथ साथ। इसका अर्थ क्या होगा जी? समय के बीतने के साथ साथ। यद्यपि यहाँ पर मध्यकाल में पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभवत, मतलब समय के बीतने के साथ साथ मध्यकाल तक, कब तक जी? मध्यकाल तक पटना वर्षों तक बर्बाद होता रहा। मतलब जब अशोक के शासनकाल के बाद पटना पर जब कोई राजा बना तो उसके बाद कई हजार वर्षों तक, कई हजार नहीं, कई सौ वर्षों तक मतलब यहाँ पे पटना का विकास रुक गया और वह धीरे धीरे जीर्णताम, जीर्ण मतलब होता है बर्बाद, जीर्ण मतलब क्या होता है? बर्बाद, वो बर्बाद होने लगा। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, और इसका संकेत, इसके बारे में ये बात किससे पता चलती है? अनेकों साहित्य ग्रंथों से। अनेकों साहित्य ग्रंथों से ये पता चलता है कि जो पटना का विकास है वो प्राचीन काल के बाद क्या होने लगा? धीरे धीरे अशोक के टाइम के बाद वो बर्बाद होने लगा और फिर जाकर मध्यकाल में धीरे धीरे ठीक होने लगा। मुद्रा राक्षस आदिसु लभ्य थे, जैसे एक ग्रंथ है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है जी? मुद्रा राक्षस। उसमें इसका वर्णन किया गया है कि मुगल वंश के शासन काल के पहले पटना धीरे धीरे बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका था। मुगल वंश शासन काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जात, मुगल वंश के शासन काल में इस नगर की बहुत अधिक विकास की गई। आप लोग मुगल वंश का नाम सुने होंगे, इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी जी? बाबर ने। बाबर का लड़का कौन था? हुमायूं था, और हुमायूं का लड़का अकबर था। अकबर का नाम आप लोग सुने ना, जोधा अकबर। तो वहीं अकबर के बाबा ने इस मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश की स्थापना के समय में पटना का विकास काफ़ी अच्छा हुआ। आंगल, आंगल मतलब होता है अंग्रेज। शासन काले, अंग्रेजों के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्रस्य, पटना का सुतराम विकास हो जाता, बहुत ही अच्छा विकास हुआ। मतलब सबसे अधिक विकास अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने पटना का किया। भले ही अपने फायदे के लिए किए, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि वे अब यहाँ से कभी जाने वाले नहीं हैं, इसलिए उसने पटना को काफ़ी अच्छा बनाया। लेकिन दुर्भाग्य उनका और हमारा सौभाग्य कि वे लोग यहाँ से चले गए। नगर इदम, इस नगर में मध्यकाल में एवं पटनेती नामना प्रसिद्धम गात, मध्यकाल में यह नगर पटनेती के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से प्रसिद्ध था जी? पटनेती के नाम से प्रसिद्ध था। अयम च, यह शब्द पटन मिति शब्दात निर्गत, यह शब्द कहाँ से निकला था जी? पतन मिति के अंदर से निकला था। नगरस्य, नगर के पालिका रक्षा करने वाली देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, यानी कहा जाता है कि अगर पटना का कोई रक्षा करता है, अगर पटना जिनके दम पर खड़ा है तो उनका नाम है, वहाँ की रक्षिका
पटन देवी। कौन देवी जी? पटन देवी। तो आज हम लोग यहाँ तक जाने इसका अर्थ, कल आप लोग यहाँ तक इसका अर्थ लिख कर लाएंगे और कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका अर्थ जरूर लिख के लाइएगा, ठीक है ना?